हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुसैन केमिस्ट्री। और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन में जैसे कि उर्ज रिएक्शन होती है, फिटिक रिएक्शन होती है, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन और कोरी हाउस सिंथेसिस। अब हम फर्स्ट लेक्चर में 5 नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे और ये पूरी तरह से रिवीजन होगा। क्या होगा? रिवीजन होगा। नीट और जेई के बच्चों के लिए है, जेई के बच्चे, और साथ साथ में CU8 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी जो केमिस्ट्री पूछी जाएगी उसके लिए भी मोर देन इनफ है। और ये पूरी तरह से रिवीजन है। क्या है ये? रिवीजन है। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उज रिएक्शन। उज रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है कि अल्काइल हैलाइड्स के 2 मोल्स होते हैं और इसको कराया जाता है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सोडियम ड्राई ईथर एक रिएजेंट होता है जो कि एक सॉल्वेंट की तरह यूज करा जाता है, ठीक है। और मिलने वाला प्रोडक्ट होता है आपका अल्केन और साथ में निकल जाता है सोडियम एक्स, ठीक है। इससे हमें लेना देना नहीं होता, ये हमारा प्रोडक्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है अल्केन, ठीक है। और ये हमारा होता है रिएजेंट। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? इसमें अल्काइल वर्ड यूज करा जाता है। याद रखना, उर्ज रिएक्शन खाला बोल रहा है तो वो अल्काइल है। अगर फिटिक रिएक्शन में होता है अराइल ग्रुप। क्या? अराइल। अराइल का मतलब होता है बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई अल्काइल हैलाइड, यानी कि हेलोजन जुड़ा होगा, यानी कि एक्स जुड़ा होगा, ठीक है। और प्रेजेंस होगा सोडियम ड्राई ईथर की में। तो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा आपको डाइफिनाइल। क्या मिलेगा आपको? डाइफिनाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइफिनाइल मिलेगा। और साथ में आपके 2NaX निकल जाएंगे। अब आता है उर्ज फिटिक रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है उर्ज में आपको अल्काइल हैलाइड्स होता है और फिटिक रिएक्शन में आपने अभी पढ़ा अराइल हैलाइड्स होता है। तो इन दोनों को ही मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करो। RX प्लस में बेंजीन्स के ऊपर जुड़ा हुआ कोई हैलाइड्स, हेलोजेंस, और सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या मिलेगा आपको? एक बेंजीन होगी और उससे जुड़ जाएगा आपका R ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आपका मिक्स हो गया। एक तरीके से क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब आता है फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसमें क्या होता है? तो अल्काइल हैलाइड्स ही होता है और बस यहाँ पर जो ड्राई ईथर की जगह पर जिंक यूज कर लिया जाता है और फॉर्मेशन होता है अल्काइन का ही, ठीक है। जो कोरी हाउस सिंथेसिस होती है इसके अंदर भी क्या होता है? अल्काइल हैलाइड्स होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट के स्टेप में यूज करे जाते हैं। फर्स्ट लिथियम यूज करा जाता है, फिर कॉपर X यूज करा जाता है और थर्ड में आप यूज करते हो R1X यूज करते हो और मिलने वाला प्रोडक्ट होता है आपको RR होता है। और यहाँ पे दोनों टाइप के बनते हैं, यानी सिमेट्री भी बनते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बनते हैं। उस रिएक्शन इज अनसूटेबल माना जाता है फॉर अनसिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। इसीलिए देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं कि रिएक्शन को थोड़ा डीप में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? उज रिएक्शन। उज रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है भाई? अल्काइल हैलाइड्स होता है, RX होता है। इसका मैकेनिज्म देखने वाला है कि किस तरीके से सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। चलो भाई, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किस तरीके मैकेनिज्म। आपके पास क्या है? मेटल है सोडियम। सोडियम क्या है? एक मेटल है। जब सोडियम एक मेटल है तो ये क्या करेगा? 2Na पॉजिटिव बनाएगा और बनने के बाद क्या निकालेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अटैक करेंगे अल्काइल हैलाइड के पास, जो आपका अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है। इस पर अल्काइल हैलाइड के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये मान लीजिए X है। X को हम यहाँ पे क्लोरीन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? क्लोरीन नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं, C2H5 कर लेते हैं इसे। क्लोरीन निकल के जाएगा तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखेगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और थोड़ा और बेटर लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH3CH2 रखो तो और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका पहला फंक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कराएगा? न्यूट्रलाइज कराएगा। न्यूट्रलाइज कराकर यहाँ पर फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कराएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बो एनायन बन जाएगा। इस तरीके से ये कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। और प्लस में क्या है आपका? क्लोरीन नेगेटिव है। उसके बाद आप जानते हो आपने 2 मोल लिए थे इनिशियल में, तो सेकेंड मोल जो होगा, यानी कि सेकेंड मोल CH3CH2 और क्लोरीन। क्लोरीन फिर ब्रेक होगा और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो कार्बो एनाइन बना हुआ है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और एक्ट करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा तो ये अटैक करेगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? CH3CH2CH3 ये बन गया अल्केन। अल्केन मतलब ब्यूटेन। अगर हम यहाँ से प्लेन पास करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अल्केन है। कैसा है? सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो उज रिएक्शन होती है वो सूटेबल होती है। क्या होती है? सूटेबल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है। और ये अनसूटेबल मानी जाती है, अनसूटेबल होती है फॉर अनसिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल। इसलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोरी हाउस सिंथेसिस करी जाती है, ठीक है। कोरी हाउस सिंथेसिस करी जाती है।
अब जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, उस रिएक्शन से पॉसिबल क्वेश्चन क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। याद रखना, एक तो होती है इसके अंदर आयनिक मैकेनिज्म पाई जा सकती है, और एक इसके अंदर हो सकती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आयनिक मैकेनिज्म को ज्यादा याद रखें। फ्री रेडिकल में बिल्कुल सिमिलर ही होता है, वैसे सोडियम के ऊपर जो वहां पर हमने कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन करा लिया था, बट यहाँ पे क्या कर रहा होगा, आप फ्री रेडिकल्स बना लोगे। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एक नेगेटिव कराएगा, एक पॉजिटिव कराएगा, उस तरीके से बनेंगे। ठीक है, और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन मिलती है आपको। यहाँ पर क्या मिलता है, एक चीज और याद रखना, फ्री रेडिकल में आपको डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन मिलती है। ठीक है, जब आप करोगे तो मिल जाएगा। अब ये भी माना जाता है कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल कराएं यहाँ पे, कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म बाय यूजिंग दिस और परफॉर्मिंग दिस उर्ज रिएक्शन। तो मान लो, सपोज करो हमने एक रिएक्शन लिया CH3 और क्लोरीन, और इसको हमने क्या कर दिया, CH2 क्लोरीन से पास करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब बताइए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। नंबर 1, इसका डबल कर लीजिए, ईथेन बन जाएगा, ये भी मिल सकता है आपको। इसका डबल कर लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी ब्यूटेन भी मिल जाएगा। ईथेन भी मिल रहा है आपको, ब्यूटेन भी मिल रहा है। और अगर एक आपने मिक्स बनाने की कोशिश करी दोनों का, तो क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। बट अब आपको मान लो, सपोज करो हमें प्रोपेन चाहिए था, तो प्रोपेन को ईथेन और ब्यूटेन के सॉल्यूशन में से सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमको पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर क्या होता है, जो टेम्परेचर, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करा जाएगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है सबका। ठीक है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, तो इसलिए हम इनका सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये इसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। ठीक है, इसलिए हम परफॉर्म नहीं करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म नहीं करा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होता है इसको सेपरेट करना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मान लो कि हमारे पास एक मिक्सचर है। क्या है, एक मिक्सचर है ऑफ इथाइल आयोडाइड का मिक्सचर है, एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड का मिक्सचर है। इज क्या करा गया है, इसको सब्जेक्टेड करा गया है, सब्जेक्टेड टू उज रिएक्शन। देन हाइड्रोकार्बन, क्या कराना आपको, हाइड्रोकार्बन दैट विल नॉट फॉर्म। तो कह रहा है कि कौन कौन सी हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगी। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने कि भाई एन ब्यूटेन बनेगा, नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन है एन हेक्सेन। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एन पेंटेन, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्रोपेन। क्या, प्रोपेन। तो क्या नहीं बनेगा। सबसे पहले आप गिवन है उसको लिख लीजिए, मिक्सचर किसका है, इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड को लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, इथाइल CH3 CH2 आयोडाइड, ये हो गया इथाइल। और दूसरा क्या दिया है आपको, एन प्रोपाइल। तो दूसरा है एन प्रोपाइल, मीथ ईथ प्रोपाइल आयोडाइड, और इससे भी लगा हुआ है आयोडीन ग्रुप, प्रोपाइल आयोडाइड। तो इसको भी बैलेंस कर लो, CH3 CH2 CH2। ठीक है, अब आप इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम ड्राई ईथर से कराओगे, ड्राई ईथर से पास करा दीजिए। तो क्या क्या बन सकता है, एक तो इसका डबल बना दो, मीथेन का क्या बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, और इसका क्या बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है, और एक इसका मिक्स करा दो। मिक्स कराएंगे तो क्या बनेगा, पेंटेन बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल है। बाकी ऑप्शन देखो, ब्यूटेन है, हाँ बनेगा, एन पेंटेन है बनेगा, एन हेक्सेन है बिल्कुल बनेगा, प्रोपेन है नहीं बनेगा। और यही पूछा था उसने, क्वेश्चन क्या था, एक मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड और एन प्रोपाइल आयोडाइड इज सेलेक्ट सब्जेक्टेड टू वुड्स रिएक्शन, देन हाइड्रोकार्बन दैट विल नॉट फॉर्म। कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा एन प्रोपेन नॉट फॉर्म होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं हमें उस रिएक्शन में। अब आता है कि आपको ये डिफरेंशिएट करना तो आ ही गया होगा कि एक उज रिएक्शन होती है, उज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन
और एक है फिटिक रिएक्शन। डिफरेंस कैसे करते हो? ये तो होता है आपका 2 अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और इनका पास करने से आपको क्या मिलता है? आरआर मिलता है। ओजोफिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक अल्काइल हैलाइड्स होता है और दूसरा होता है अराइल हैलाइड्स होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अराइल हैलाइड्स होता है, कोई भी एक्स ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स लोगे, अब इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आर और फिनाइल मिलेगा। और फिटिक रिएक्शन क्या होता है कि एक अल्काइल हैलाइड्स अराइल हैलाइड्स होता है, अराइल हैलाइड्स होता है और इसको जब ड्राई ईथर से पास कराया जाता है तो डाइफिनाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइफिनाइल बन जाता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओज रिएक्शन क्या है, ओजोफिटिक रिएक्शन क्या है और फिटिक रिएक्शन क्या है, ठीक है, याद रखना है। अब आता है हमारे पास एक और छोटे छोटे से 2 रिएक्शन के नाम हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंक, ठीक है, रिएक्शन। इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम अल्काइल हैलाइड ही लिया जाता है, बट इसमें यहाँ पर सोडियम ड्राई ईथर की जगह जिंक यूज करा जाता है, बाकी सेम होता है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल सिमिलर ओज रिएक्शन की तरह काम करता है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये जिंक प्लस 2 होता है, आप जानते हैं जिंक प्लस 2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्स जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कराएगा पॉजिटिव को, और एक चार्ज इस पर नेगेटिव को एनाइन बनाएगा। अब जो इसका दूसरा मोल होगा, एक एक्स होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और फिर जो नेगेटिव बना है ये इस पर अटैक कर देगा, बनने वाला प्रोडक्ट आपको आर आर मिल जाएगा। इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास थर्ड वाला होता है जिसे कहा जाता है कोरी हाउस सिंथेसिस। क्या नाम है? कोरी हाउस सिंथेसिस, इसको कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। ये सूटेबल मानी गई, इस रिएक्शन को हमने सूटेबल माना कि भाई ये हमें अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों प्रोडक्ट देगी, अनसिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल दोनों प्रोडक्ट देगी। मान लो कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड्स है, RX है, अगर हम उसको लिथियम से पास कराते हैं तो लिथियम से पास कराते हैं हमें RR डैश किस तरीके मिलेगा? फर्स्ट इससे पास कराना है, सेकंड आप किसको पास कराओगे? कॉपर X से कराओगे, थर्ड किससे पास कराना पड़ेगा? R1X से पास करेगा। जो R1 है और R है तो आप इन दोनों में से इस जो भी आप डिजाइन करना चाहो डिजाइन कर सकते हो। मान लो आपको 2 कार्बन का, 3 का, 4 का, जितने का भी बनाना आप डिजाइन कर सकते हो। मान लो सपोज करने के लिए हमारे पास 2RX है और सबसे पहले आपने इसको लिथियम से पास कराया तो आने वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2R लिथियम और प्लस में क्या निकल जाएगा? और फिर इसको कॉपर X दे दीजिए और यहाँ से निकल क्या गया आपका? लिथियम X निकल चुका है, ठीक है, 2 लिथियम X निकल चुका है। अब मान लीजिए कॉपर X डालोगे तो आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा और साथ में R भी मिलेगा, ठीक है। और जब R जुड़ा हुआ है तो 2 कॉपर के साथ मिला हुआ है तो हम इस पर क्या करेंगे? जो भी हमारा डिजाइनिंग R1X है वो क्या करेगा? इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप जानते हो कि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो नेगेटिव पर कौन करेगा? ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव अटैक करेगा, और नेगेटिव है वो पॉजिटिव अटैक करेगा। इस तरीके से आपको जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा? R1R डैश मिलेगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट मिलेगा। और एग्जाम्पल लिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हो कि मान लो हमारे पास CH3Cl है और इसको अब हम लिथियम से पास कराते हैं और कॉपर आयोडीन से पास कराते हैं। फर्स्ट लिथियम से पास कराना है, फिर कॉपर आयोडीन से पास कराना है। उसके बाद आपके पास 2 रूट मिलते हैं, यानी कि मान लो कि आपने CH3 क्लोरीन डाला या फिर आपने इथाइल क्लोराइड डाला, ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि R1 को आप डिसाइड कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि भाई ये लेना है, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना। मान लो मैं यहाँ पे इथेन बनाना चाहता था, इस वजह से मैंने इथेन के लिए मैंने यहाँ पर CH3 रखा, CH3 ये बन गया मेरा सिमेट्रिकल, ठीक है। अब मेरे को अनसिमेट्रिक बनाना था, यहाँ पर एक कार्बन है और 2 और जोड़ रहा हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा, CH3 CH2 CH3, यानी कि हमें अनसिमेट्रिकल भी मिल रहे हैं, सिमेट्रिकल भी मिल रहे हैं। इसलिए कोरी हाउस सिंथेसिस सूटेबल होती है प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन। याद रखना इस चीज को, ठीक है। सूटेबल है अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल लिए, और उस रिएक्शन अनसूटेबल होती है अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए, वो सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए यूज करी जाती है। और आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5-5 रिएक्शन, 2 या 2-2 3-3 रिएक्शन डिस्कस करते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम मोर वीडियो बनाने की कैपेसिटी रखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेहनत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते हो तो आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा, बस मेहनत करने की बस आप में एक इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। लगे रहो, मेहनत करो, फ्यूचर के डॉक्टर बनोगे, मेहनत कीजिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।